Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I will be discussing the next topic of your syllabus, that is array of objects. So in the last class we have studied about how to use array within a class or array within an object. Now we will create the array of objects. So let's start the topic. तो हम सबसे पहले बात करेंगे array की. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि एरे क्या होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स. जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हम इंट ए ये 10 ऐसे हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, ये एक एरे बन गया जिसका नाम क्या है ए. एरे का नाम ये हो जाएगा. ये इसका साइज़, कितने साइज़ का आपने एरे ले लिया, मतलब इस एरे में, ए नाम के एरे में 10 वैल्यूज़ जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हो. वो किस टाइप की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की. ठीक है, तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कुछ इस तरह होती है. मेमोरी के आपको कंटिन्यूस मेमोरी इसमें हमेशा एलोकेट होती है. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एरे को हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है, कि लगातार मेमोरी एलोकेट होगी. जैसे 10 हमने लिया है तो ए ऑफ, जो इसकी स्क्रिप्ट होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, तो ए ऑफ 0 यहाँ पे स्टोर होगा. सेकंड पोजीशन पे ए ऑफ 1, देन ए ऑफ 2 एंड सो ऑन अप टू ए ऑफ 9 तक. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हम 10, तो ये टोटल 10 हो गया. स्टार्टिंग हमने 0 से की और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, ए ऑफ 9 तक. अब जो मेमोरी इसको एलोकेट होगी, मान लो इसको पहली वैल्यू अगर 100 एड्रेस मिला तो पहले ने 2 बाइट्स लेनी है, अगले ने भी 2 बाइट्स, तो ऐसे कर करा के टोटल 10 इंटू 220. तो ये लास्ट पोजीशन जो है ये कहाँ पे आ जाएगी आपकी, जैसे ये 110, ये 2 पे, ये 4, ये 6, ये 8, यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा, ये 12 से, ये 14, ये 16, ये 18 से. ठीक है, तो इस तरह जो है आपको मेमोरी जो है कंटिन्यूअस एलोकेट होती है, लगातार मेमोरी एलोकेट होती है एरे के केस में. तो अब हमारे पास जो आपका टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स क्या है कि यहाँ जहाँ आपने ये इंटीजर लिया था, इस केस में आपके पास अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में या नॉर्मल एरे में डिफरेंस क्या है कि आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपकी जो सिमिलर डेटा टाइप्स दैट यू आर गोइंग टू सेव इज टाइप ऑफ एनी क्लास. जैसे आपने ए का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो अब उसका जो आप साइज़ यहाँ पे बता दोगे कि ये 10 साइज़ है, तो इट मीन्स ए क्लास के आप 10 ऑब्जेक्ट्स को, 10 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेव कर सकते हो. और 10 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेव करने के लिए आपने एक एरे लिए रखा है. उस एरे का नाम क्या है, सिंपल OBJ. मतलब पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे AOBJ, तो ये क्या था, ए की ऑब्जेक्ट हुआ करता था. ठीक है, अब यहाँ पे OBJ क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितनों ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, वो है 10. आपने यहाँ पे साइज़ बता दिया. तो जो आपका सिंटेक्स है, आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करते हो या कैसे आप उसको अपने कंपाइलर को कैसे बताते हो, तो आपने क्या देना है, सबसे पहले क्लास नेम बतानी है. ठीक है, उसका आपने ऑब्जेक्ट नेम बताना है. ऑब्जेक्ट नेम यानी कि यहाँ पे एरे नेम भी कह सकते हो आप ऐसे लिख दो, एरे ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्लास नेम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है, आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखना है और यहाँ पे आपने बता देना उसका साइज़. ठीक है, अब हम एक सिंपल से एग्जांपल लेके इसको जो है पहले समझ लेते हैं, फिर इसका जो है प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, हम जो क्लास ले रहे थे हम उसी को लेके चलेंगे. फ़िलहाल हमने क्लास स्टूडेंट ली थी. ठीक है, फ़िलहाल के लिए उसमें मैं सिर्फ पब्लिक
जो है एक इंट आर यानी कि उसका रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक में मैं उसी रोल नंबर को जो है पहले एंटर करवा लूँगा, यानी कि एंटर रोल नंबर इज़ इक्वल टू, मतलब एंटर के आर की वैल्यू हम एंटर करवा लेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू को जो है वो शो करवा लेंगे और यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप मेन में चले जाओगे, मेन में जाके आपने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट लेना है। अब आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी का अपना अपना रोल नंबर होगा, तो आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए 10 कि आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के आपने नाम जो है वो एंटर कराने हैं। अब यहाँ पे वो सेम सिस्टम है जैसे हम क्या पढ़ते थे कि जब आप एरे को यूज़ करते हो, जब आपने एरे को एंटर कराना है या उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है तो आपको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे एरे कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपकी जो फॉर लूप है वो मेन के अंदर लगेगी, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहाँ पे आप क्या लिखते थे, मैं आपको यहाँ पे दूसरा एरे का सिंपल प्रोग्राम जो एरे का वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप मेन फंक्शन लेते थे, वहाँ पे आप क्या करते थे, इंट ए ऑफ 10 ऐसे लेते थे, और इस ए को एंटर कराने के लिए आप करते थे फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, सेम स्टेटमेंट आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, कि आपने 0 से स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट कहाँ तक चलानी है, लेस देन 10 तक आई प्लस प्लस करनी है। और आप क्या करते थे, आप करते थे स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखते थे, यानी कि आई की वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट ऑफ आई को एंटर कराओगे। एंटर कराने के लिए हमारे पास फंक्शन है, तो वो फंक्शन किससे कॉल करेंगे, डॉट ऑपरेटर से। तो हम पहले एंटर फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसी तरह हम फॉर लूप लगा के ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट शो को हम जो है वो कॉल कर देंगे। अब इससे होगा क्या, जो ये वाला केस था ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए जो है मेमोरी इसको कैसे एलोकेट होगी, इसको 10 जो है कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेट होगी, कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेट होगी, यानी कि ए की अगर 10 वैल्यूज़ है तो वो लगातार स्टोर होंगे। पहले आप 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, ऐसे आप जितनी वैल्यू स्टोर कराओगे सारी जो है कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में स्टार्ट होंगी। मान लीजिए यहाँ से 1000 से अगर मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होती है तो ये कंटिग्यूस ही चलेगा, 1000 2 ऐसे ही 4 ऐसे ही है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब आपने ऑब्जेक्ट के केस में क्या पढ़ा है कि मेमोरी किसको एलोकेट होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट को, क्लास को नहीं। तो जब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आ गई आपके कंप्यूटर में कि आपको ऑब्जेक्ट कितने मिल गए हैं, 10, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का पहले सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलती है, कितनी मिलती है, जितने उसके पास वेरिएबल्स होते हैं। हमारे केस में वेरिएबल कितना है, एक ही है, 1 ही है, तो उस केस में उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, 2 बाइट्स, ठीक है। हम यहाँ पे समझने के लिए एक और ले लेते हैं, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट बी ले लीजिए, ठीक है। तो इंट आर फ्लोट मार्क्स कर लो, चलो उसके जो मार्क्स हैं वो फ्लोट में आ गए इन केस। तो जो मार्क्स हैं, अब इसके पास वेरिएबल्स कितने हो गए, 2, ठीक है। एक आपके पास इंट वेरिएबल हो गया, एक फ्लोट हो गया, तो इंट को मिलेगी 2, फ्लोट को मिलेगी 4, तो टोटल कितनी होगी, 6। इस केस में कितनी होगी, 6। तो पहले केस में अगर सिर्फ इंटीजर है तो 2 बाइट मेमोरी एक ऑब्जेक्ट को मिलेगी। दूसरे केस में अगर उसके पास वेरिएबल्स 2 हैं, इंट और फ्लोट दोनों इकट्ठे हैं, तो उसको कितनी बाइट मिलेगी, 6। अब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए, 10। तो पहले केस में अगर आपके पास एक ही इंटीजर वैल्यू है तो 2 इंटू 10 20 बाइट्स की जो यहाँ पे भी कंटिग्यूस मेमोरी मिलेगी, कंटिग्यूस मेमोरी जो है आपको मिलेगी। और इस केस में अगर इंट और फ्लोट है तो ये 6 इंटू 10 आपको 60 बाइट्स की जो है कंटिग्यूस मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी आपके एरे को। तो इसको हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ आपकी मेमोरी में कि ये मेमोरी में कैसे होगा। तो मैं फ़िलहाल 2 को मान के चल रहा हूँ कि जैसे ये आपकी इंटीजर को एलोकेट होगी, ये आपकी फ्लोट की। मैं फ़िलहाल ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मान के चल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आपके पास इंट भी है और फ्लोट भी है, दोनों वैल्यूज़ हैं। तो इंट को 2 और इसको 4, तो ये 1000 से अगर शुरू हुआ तो ये 1002 पे चला जाएगा, और इसमें 4 प्लस कर लो 1006 पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंट यहाँ पे स्टोर हो गया, फ्लोट यहाँ पे स्टोर हो गया। मान लीजिए पहले का रोल नंबर है 10, पहले का रोल नंबर है 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले का रोल नंबर है 1 और उसके मार्क्स आ गए 50.5, ठीक है। तो ये वाली मेमोरी किसको मिल गई, ऑब्जेक्ट 1 को, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ 0 को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो आपकी जो अगला ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ
1 उसको अगली मेमोरी मिल जाएगी, यहाँ से 106 से स्टार्ट हुआ, ये 108 पे ख़त्म हो गया और 1012 पे, क्योंकि 4 बाइट्स है। तो फ्लोट, इसके फ्लोट m की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू आप मान लो 60.5 और इसकी जो इंटीजर रोल नंबर की वैल्यू इसकी रख लो 2। तो इस तरह आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कंटिग्यूस मेमोरी मिलेगी। तो ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 बाइट एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो ये 160 तक जो चला जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है आपने वो याद रखना है कि एरे में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप्स होती हैं, और होमोजीनियस डाटा टाइप्स जो है वो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड भी हो सकती हैं, क्योंकि जो क्लास है ये हमने क्या पढ़ा है, ये आपकी क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, कि यूज़र खुद इसको डिफाइन करता है। तो आपका जो एरे है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का भी बन सकता है। उस केस में ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के साथ साइज़ बता देते हो, और इसको इस केस में भी जैसे एरे के नॉर्मल एरे के केस में भी आपको कंटिग्यूस मेमोरी मिलती है, तो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में भी कंटिग्यूस मेमोरी ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ से हमने देखा है कि पहले ऑब्जेक्ट ऑफ 0 को मेमोरी मिलेगी, फिर 1 को, इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ 2 को, इसी तरह सो ऑन अप टिल ऑब्जेक्ट ऑफ 9 तक। तो आपको कंटिग्यूस मेमोरी यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है। तो आपने असेस करने के लिए, पहले जब आप एरे बनाते थे तब भी आपको असेस करने के लिए फॉर लूप की ज़रूरत पड़ती थी, और अब भी आपको असेस करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो मेमोरी है वो अलग अलग मिली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसको ये वाली मेमोरी मिली है, और हम क्या बोलते हैं कि फंक्शंस को मेमोरी मिलती नहीं है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट एंटर को कॉल करेंगे तो आई की वैल्यू फ़िलहाल क्या है, 0, पहली बार क्या आएगी 0। तो 0 डॉट एंटर जब कॉल होगा तो उसकी जो वैल्यूज़ जो भी एंटर होंगी वो इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगी। अब सेकंड भी हम फर्स्ट वाले को भी हम स्टोर कर चुके हैं। जब आपकी ये 2 आएगी तो फ़िलहाल तो के लिए ये एम्प्टी है। स्टार्टिंग में मेमोरी तो आपको सिस्टम ने दे दी जब आपने डिक्लेयर किया। वैल्यू स्टोर कब करेगा, जब आपने एंटर को कॉल किया। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 1 डॉट एंटर कॉल होगा तो उसमें वो वैल्यू किसकी पूछेगा, पहले आर की वैल्यू पूछेगा, फिर एम की वैल्यू पूछेगा। आर की वैल्यू जो भी एंटर किया आपने, मान लो 3 रोल नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा, और मार्क्स की जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी ये वाला जो हिस्सा है वो किसको मिल गया, ऑब्जेक्ट 1 को, ठीक है, ओबीजे ऑफ 1 को मिल गया। तो इसी तरह जब ओबीजे ऑफ 1 डॉट शो को कॉल करोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, इसको। तो जब शो वाला फंक्शन आएगा और शो किसको करेगा, आर को और एम को, तो वो इसी आर और इसी एम को जो है वो शो कर देगा आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हमने स्टोर किस तरह किया और असेस किस तरह किया। तो आपने स्टोर भी उसी फॉर्म में किया है और आप असेस भी उसी फॉर्म में ही कर रहे हो। तो हम इसका जो है सीधा प्रोग्राम देख लेते हैं, तो प्रोग्राम के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने C++ का IDE अभी खोल लिया है। यहाँ पे आप सिंपल फाइल पे जाओगे, ठीक है। फ़िलहाल आप न्यू कर रहे हो कि आपने कोई नया प्रोग्राम जो बनाना है, तो आप इसको जो है मैं पहले ही सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को बनाने से पहले ही, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो BA/BSc में आप चले जाओगे, ये हमने फ़ोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे हम आज दे देते हैं नाम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया। अब प्रोग्राम का पहले हम कमेंट दे देते हैं ताकि हमें बाद में पता चल जाए कि हमने प्रोग्राम क्या बनाया था। प्रोग्राम टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दे रहे होते हैं। हैश इंक्लूड iostream .h। यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ वो थोड़े मैं आपको समझाने के लिए उस हिसाब से बनाता हूँ। जब आपने एग्ज़ाम में एग्जांपल देनी है तो यू हैव टू कीप द प्रोग्राम एज सिंपल एज दैट, कि जितना आप सिंपल रखोगे उतना जो है आपको प्रोग्राम बनाने में भी आसानी होगी और आपको जो है मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। तो हैश इंक्लूड conio.h। तो मैं आज आपको सिंपल ही प्रोग्राम एक बार बना के दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे क्लास A हमने ले ली सिंपल, अभी हमें शो क्या करना है कि हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो इसका मतलब हमें कंसर्न किसके साथ है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ पब्लिक लिख दूँगा। मैंने यहाँ पे void शो एक फंक्शन ले लिया सिंपल,
यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सी आउट कॉलिंग फंक्शन विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरे। मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया कि मैं इस फंक्शन को जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे के साथ कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो क्लोज कर दिया, वॉइड मेन। अभी यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। कुछ नहीं किया है, ये सिंपल प्रोग्राम है। जब आपने एग्ज़ाम में लिखना, मैं समझाने के लिए आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया वो सेम यहाँ पे भी समझाता हूँ, पर फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने 3 साइज़ ले लिया है, तो ये ई का मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। फॉर अब इंट आई मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई। तो फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे 3 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है 3 का ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने फॉर के बाद जो है यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है ऑब्जेक्ट आई डॉट शो। तो इसी प्रोग्राम की आपने जो है बाद में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी होती है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपने क्या लिखना होता है, डेफिनेशन। जैसे अभी आपको क्वेश्चन आ गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा एरे बता दोगे कि एरे क्या होता है। देन यू विल डिस्कस व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट्स, देन ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। एंड उसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे आप आओगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। आप उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दोगे, उसका थोड़ा सा सिंटेक्स दोगे। उसके बाद आपने जो, जैसे मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन का बताया कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, तो आपने वो एक्सप्लेन करके लास्ट में प्रोग्राम बनाना होता है और उस प्रोग्राम को आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये प्रोग्राम मैंने सिंपल बनाया जो मैं एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखूँगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं अभी एक और एग्जाम्पल भी बना दूंगा, पर फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये आइडिया दिया है कि जैसे आप सिंपलेस्ट प्रोग्राम बनाते हो तो आप क्या करते हो, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी ये चीज़ चलनी चाहिए सिर्फ, कि ऑब्जेक्ट ऑफ आई के साथ आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आपने ऑब्जेक्ट ऑफ 3 को डिक्लेयर कर दिया, तो इट मीन्स आपने एरे को डिक्लेयर भी करके दिखा दिया, एरे को कॉल करके भी दिखा दिया। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसको जब आप रन करोगे तो कुछ नहीं करेगा, जैसे 3 बार इसी लाइन को प्रिंट कर देगा जो हमने ऊपर लिख रखी है। तो मैं इसको जो है रन कर देता हूँ, ठीक है। कोई एरर नहीं है, बस 3 बार उसने जो है प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम होते हैं आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल देने के लिए। तो अभी हमने जो बनाया था प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ आपको। प्राइवेट हमने लिया इंट आर रोल नंबर, इंट हम इंट ही ले रहे हैं मार्क्स, ठीक है, फ्लोट नहीं ले रहे यहाँ पे, इंट मार्क्स। पब्लिक के साथ आप वॉइड एंटर कर दो कि आपने वैल्यूज़ एंटर करानी है। तो आप वैल्यूज़ क्या एंटर कराओगे, सी आउट एंटर द रोल नंबर, आपने रोल नंबर एंटर कराना है। उसके बाद सी इन आप किसको कराओगे, आर को, क्योंकि आर में आपने वैल्यू स्टोर करानी है। सी आउट एंटर द मार्क्स, इसी के आपने मार्क्स एंटर कराने हैं। तो उसके लिए आपने वैल्यू किस में स्टोर करानी है, एम में, तो आपने एम में उसको स्टोर करा लिया। उसके बाद आपने एंटर यहाँ पे ख़त्म कर दिया। शो में अब आपने क्या करनी है, दोनों वैल्यूज़ को शो करना है। तो यहाँ पे सी आउट आप क्या करोगे, डिटेल्स यहाँ पे कर लो वैल्यू ऑफ रोल नंबर, आपकी रोल नंबर, या सिंपल लिख लो रोल नंबर, कि आपका रोल नंबर की क्या रोल नंबर है प्रिंट होगा, जो आपने एंटर कराया वही प्रिंट होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू कहाँ से उठाओगे, आर से, और सी आउट। उसके बाद आप क्या शो करोगे, मार्क्स उसी के जिसके आपने एंटर कराए होंगे। तो यहाँ पे एम के साथ आप शो कर दोगे। ये लाइन अभी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। शो के बाद वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 आपने यहाँ पे ले लिया इंट आई। अब आपको क्या है, शो करने से पहले इसको एंटर कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने वेरिएबल्स के साथ अभी डील कर रहे हो, ठीक है। आई ऑफ 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने बोला कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे को एरे को शो कराना है। तो क्योंकि पिछले केस में मैंने कोई इंटीजर नहीं लिया, तो उस केस में मेमोरी कुछ एलोकेट नहीं होनी थी। आप एक आधा इंटीजर भी आप ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यूज़ को पहले एंटर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटर आपने करा दिया। अब इस प्रोग्राम को अच्छा दिखने के लिए हम बनाएंगे कि पहले जो है वो मैसेज प्रिंट करे जब भी आपकी लूप चले, कि एंटर द
डिटेल फॉर स्टूडेंट 1, ठीक है, मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो इसलिए अभी हमें एक से ज़्यादा लाइंस जो है वो लूप के अंदर लेनी है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो आप एंटर चलाने से पहले क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहोगे, सी आउट एंटर द डिटेल्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट आपने लिखना है, तो फर्स्ट फॉर स्टूडेंट 1, ठीक है। तो आप ऐसा लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। आई की वैल्यू जो है आपको प्लस करके प्रिंट करानी पड़ेगी, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और नॉर्मली आपको क्या समझ में आता है कि आपने पहले स्टूडेंट एंटर कराना है। तो i+1 फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद सेकंड का भी मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे /n लगा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन आती रहे। उसके बाद यहाँ पे हम ये क्लोज़ कर देंगे। अब जो नेक्स्ट है तो आपको डिस्प्ले भी कुछ इसी ढंग से होना चाहिए कि सी आउट की बिलो आर द डिटेल्स फॉर स्टूडेंट 1, कि आपको पहले स्टूडेंट की जो डिटेल है वो पहले दिखाए, फिर मतलब ये है सिर्फ आपकी डेकोरेशन के लिए कि जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे ढंग से आपकी वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करे। तो i+1 कर दिया यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अभी हम ये इसको क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है सेव कर रहा हूँ, Alt F सेव F2, उसके बाद Alt रन करके देख लेते हैं। एरर 3 आ गए हैं, तो हम अभी देखेंगे क्या है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन को मिस कर दिया है, एरर एक और आ गया। अब जिस लाइन पे एरर आ रहा है जैसे इस लाइन पे एरर आ रहा है तो उससे ऊपर वाली लाइन में ही हमेशा एरर होता है। आप यहाँ पे फिर इसको सेमीकोलन लगा दीजिए, रन, अभी कोई एरर नहीं आ गया। तो एंटर डिटेल फॉर स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। तो एंटर रोल नंबर आपने कर दिया पहले का 10, मार्क्स उसके कर दिए 20। अब सेकंड का आ रहा है एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट 2, एंटर रोल नंबर आपने कर दिया 11, मार्क्स कर दो इसके 30। थर्ड वाले का आपको रोल नंबर आपने दे दिया 12, मार्क्स दे दिए 40। तो बिलो आर द डिटेल्स फॉर द स्टूडेंट, इसको अभी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, देखने में ये नहीं समझ आ रहा ज़्यादा। /n मैं दोबारा एंट्री कर देता हूँ ताकि जो आपको विजिबल ठीक हो। तो हमने /n नहीं लगाए थे इसलिए ये प्रॉब्लम जो है दिखा रहा है, यहाँ पे भी /n, ठीक है। तो अभी इसको दोबारा रन करते हैं और दोबारा इसकी एंट्री करते हैं, Alt R। अब ठीक आ रहा है, एंटर डिटेल्स फॉर द स्टूडेंट नंबर 1 के लिए आपने एंटर कर दिया 10 और मार्क्स उसके कर दिए 20। अब सेकंड स्टूडेंट की डिटेल आपने रोल नंबर 11 हो गया और मार्क्स कर दिए 30। अगेन रोल नंबर हो गया 12 और मार्क्स हो गए 40, ठीक है। तो अब आप देखिए बिलो आर द डिटेल्स फॉर द स्टूडेंट 1, पहले स्टूडेंट की डिटेल क्या आई है, रोल नंबर 10 आ गया है, मार्क्स 20 हमने एंटर किए थे, दूसरे के 11 किए थे, मार्क्स 30 आया, थर्ड का रोल नंबर आपने 12 किया तो मार्क्स 40 आया, ठीक है। अब तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स का एरे लिया और उसको हमने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया। रेस्ट आप जितना इसके ऊपर टेस्टिंग करोगे, जितने आप इसमें मॉडिफिकेशंस करके देखोगे, यू विल लर्न द मोर यू विल टेक इंटरेस्ट इनटू दीज प्रोग्राम्स। आपका जितना इंटरेस्ट होगा, जितने आप मॉडिफिकेशंस करके देख सकते हो, उतना आपको जो है और इसका आइडिया होता जाएगा। So I hope the concepts are clear to you. Thank you very much. In case you face any problem, you can contact me. Thank you.